तो टैक्स रेवेन्यू जो होता है उसके बगैर किसी मुल्क का सर्वाइवल नहीं। टैक्स कलेक्ट होगा तो बाकी सारे काम आसान हो जाते हैं। ज़ाहिर है पैसा होगा तो डेवलपमेंट होगी, नए अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस बनेंगे, रोड्स बनेंगे, पावर जनरेशन सिस्टम, इन तमाम चीज़ों का दारोमदार जो है वो इसी पर है। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं। अच्छा, अब मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम helps and helps our country to collect handsome amount of tax revenue that will be used in the development projects of the country. Tax collection is the base for any country. Therefore, it is one of the major advantages of mixed economic system. ठीक है जी। एक बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं उसमें से एक बड़ा एडवांटेज ये है। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखें, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह ये होती है कि लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी। जब पैसा ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा है, रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी जी, ज्यादा होगी। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट होता है कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो हमारे घरों के हालात बेहतर होंगे जी। अगर किसी घर में बेरोजगार ज्यादा हो और खाने वाले कम, बेरोजगार ज्यादा है, खाने वाले कम है, तो उस मुल्क के, उस घर के हालात अच्छे नहीं हो सकते। हालात कब अच्छे होते हैं? तो कि जब ज्यादा से ज्यादा लोगों का रोजगार लगा हुआ होता है। इसी तरह मुल्क के भी ओवरऑल यही है कि जिस मुल्क में ज्यादा लोग रोजगार से होंगे और ज्यादा अच्छा पैसा वो कमा रहे होंगे, तो ओवरऑल उस मुल्क के हालात बहुत अच्छे होंगे। और कौन सा मुल्क खराब होता है जी? वो मुल्क जिसके पास अपनी जो है ना तमाम अखराजात को उठाने के लिए पैसे ना हो। जिस मुल्क के पास अपने तमाम अखराजात को उठाने के लिए पैसे नहीं होते, उसका सर्वाइवल भी क्या होता है जी, मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो ये बात भी इसमें बताई गई। तो लिखना शुरू करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम attract investment from the rest of the world. This investment increases the number of
jobs as the increase in investment results in increase in number of industries and businesses. Therefore, employment opportunities also increases. Mixed economic system attract investment from the rest of the world. This investment increases the number of jobs as the increase in investment results in increase in number of industries and businesses. Therefore, employment opportunities also increases. Now, the next heading is standard of living. देखें जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों हो जाता है? क्योंकि जब पैसे ज्यादा आएंगे, है ना, जब पैसे ज्यादा आएंगे तो इंसान खर्च भी ज्यादा करेगा। जब ज्यादा खर्च करेगा तो इसका मतलब यही है कि वो अपना हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, अपना खाने पीने का, रहने सहने का स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा। जब इस तरह से अगर वो खर्च कर रहा है तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आएगा उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। बेहतर तालीम हासिल करेगा, बेहतर अपना इलाज मुआवजा कराएगा, बेहतर तौर पर रहेगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अंदाजा होता किससे? पूरी दुनिया में ये देखा जाता है कि किस मुल्क में कितना पैसा लोग अपने ऊपर लगा रहे हैं, किस मुल्क में कितना पैसा लोग अपने ऊपर लगा रहे हैं। जितना पैसा जो अपने ऊपर जहां लगाएगा उस मुल्क का वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें इस बात का आइडिया हो जाता है कि जितना पैसा उतना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पैसे कम होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। पैसे ज्यादा होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो लिखना शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ any community depends on their revenues. If the earning is good enough, then the standard living will also be better.
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी कम्युनिटी का किस पे डिपेंड करता है, उनके पैसों पर, कि उनके पास पैसे कितने आ रहे हैं। अगर पैसे यानी कि उनकी आमदनी अगर कुछ बेहतर है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, बेहतर होगा। एंड रिवर्स would be the situation in case of and reverse would be the situation in case of low level of revenues। ठीक है भाई, ले यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो अच्छा पैसा नहीं कमा रहे होंगे तो रिवर्स वुड बी द सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। फिर वो क्या करेंगे जी, फिर वो जाहिर है कि उनकी आमदनी, इसका मतलब है, कम होगी। तो जब उनकी आमदनी कम होगी तो वो खर्च भी कम करेंगे अपने ऊपर। बीमार होंगे तो खुद ही पैनाडोल, पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तान की कौमी दवा पैनाडोल। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो बजाय डॉक्टर को दिखाने के सबसे पहले वो पैनाडोल ट्राई करता है, फिर वो रिजिक्स ट्राई करता है, एरिनेक ट्राई करता है, एथ्रोसिन ट्राई करता है। ठीक है ना, वो 4-6 गोलियां हमारी रटी रटाई हर बंदे को याद होती है। तो तमाम गोलियां ट्राई करने के बाद जब बंदा अब लगता है उसको कि अब वो मरने वाला है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। फिर वो गली मोहल्ले के नीली पीली गोलियां देने वाले डॉक्टरों के पास जाता रहेगा, जाता रहेगा। और जब उसकी आखिरी सांसें होती हैं तो वो अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में भी हमारे यहाँ जाहिर है कि लो लिविंग स्टैंडर्ड है, तो वहाँ भी कोई क्वालिटी के डॉक्टर हर अस्पताल में तो होते नहीं है। और जहाँ पर क्वालिटी के डॉक्टर्स हैं वहाँ पर इलाज करने के लिए आपको अपना घर सेल करना होगा, इतना महंगा इलाज वहाँ पर होता है। तो ये निशानी है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर नहीं है, हमारा इलाज बहुत महंगा है। या तो अगर अच्छा इलाज है और बाकी तो हम रिस्क ले लेते हैं फौरन ना, हम आश्रय नहीं करते, रिस्क ले लेते हैं फौरन। चलो जी ठीक है, अल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। फिलहाल कोई भी गोली खा के हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमने बस अंदाजे से तुक्के से एक गोली खा ली, या अल्लाह तू हमें शिफा अता फरमा। अच्छा, अगली हेडिंग की तरफ जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी वो है बेटर सर्विसेज टू कम्युनिटी। देखें, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में जो सर्विसेज दी जाती हैं वो बहुत बेहतर होती है। ठीक है जी, अब उनको मैं बेहतर क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, पब्लिक के पास ऑप्शंस काफी ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर गरीब के लिए अब्बासी अस्पताल, अमीर के लिए आगा खान, मिडिल लेवल के लिए दीगर छोटे मोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, तो ये ऑप्शंस आपके पास कहाँ है, ये ऑप्शंस आपके पास सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में मौजूद होते हैं। दीगर इकोनॉमिक सिस्टम्स में ऐसे आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। ठीक है, मतलब अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म में ये था कि भाई बस अब सरकारी अस्पताल ही जाना है, कोई प्राइवेट है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो इलाज प्राइवेट ही करवाना होगा, गवर्नमेंट में इलाज ही नहीं होगा जी। तो दोनों में बंदे के मरने के चांसेस ज्यादा थे। एक तरफ पैसे ना होने की वजह से कैपिटलिज्म में मरने के चांसेस थे, दूसरी तरफ सरकारी चक्कर होने की वजह से भी मसले मसाइल थे। ठीक है जी, लिखना शुरू करते हैं कि मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड बेटर सर्विसेज।
to the consumers. Mixed economic system provide better services to the consumers by providing them many options and community opt the option as per their affordability. For example, a poor man may get hospitalized in civil government hospital. On the other hand, a rich man may hospitalize in Aga Khan. It's a private hospital as per their affordability. ठीक है जी, तो सर्विस बेहतर मिल जाती है, हर बंदा अपने हिसाब से चुन सकता है कि वो कौन सी सर्विस लेना चाहेगा, whether it is a private service or it is a government service. जाहिर है कि पैसे होंगे तो बंदा प्राइवेट में इलाज करवाएगा, गिवन डेट के वो कोई बहुत ज्यादा कंजूस ना हो। क्या ख्याल है? सही है जी। आगे चलते हैं, जरा पेजेस कितने हो गए ये बताइएगा आप लोग। ठीक है जी, यहाँ तक ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया पब्लिक यूटिलिटीज पर। तो आज जो हमने हेडिंग्स की, टैक्स रेवेन्यू 1, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज 2, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 3, बेटर सर्विसेज टू कम्युनिटी 4, पब्लिक यूटिलिटीज 5। सही है जी। तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।